सासंग जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। सासंग जी, आशा करती हूँ कि सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी अच्छे होंगे। आज एक बहुत ही प्यारी साखी और दिल छू लेने वाली साखी लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए आज की साखी सुने। सासंग जी, एक दिन एक महापुरुष सड़क से जा रहे थे। रास्ते में एक जगह बोर्ड लगा था, ईश्वरीय किराने की दुकान। महापुरुषों की जिज्ञासा बढ़ गई, क्यों ना इस दुकान पर जाकर देखें कि इसमें बिकता क्या है। जैसे ही ये ख्याल आया, दरवाजा अपने आप खुल गया। जरा सी जिज्ञासा रखते हैं तो द्वार अपने आप खुल जाते हैं, खोलने नहीं पड़ते। उसके बाद महापुरुष ने खुद को दुकान के अंदर पाया। महापुरुष ने दुकान के अंदर देखा, जगह जगह देवदूत खड़े थे। एक देवदूत ने महापुरुष को टोकरी देते हुए कहा, मेरे बच्चे ध्यान से खरीदारी करना, यहाँ सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए। देवदूत ने आगे कहा, एक बार में टोकरी भरकर ना ले जा सके तो दोबारा आ जाना, फिर दोबारा टोकरी भर लेना। महापुरुष ने सारी चीजें देखी। सबसे पहले धीरज खरीदा, फिर प्रेम, फिर समझ, फिर एक दो डिब्बे विवेक के भी ले लिए। आगे जाकर विश्वास के 2-3 डिब्बे उठा लिए। महापुरुष की टोकरी भरती गई। आगे जब महापुरुष गए तो पवित्रता मिली। सोचा इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर शक्ति का बोर्ड आया, शक्ति भी ले ली। सासंगत जी, महापुरुष ने हिम्मत भी ले ली। सोचा हिम्मत के बिना तो जीवन में काम ही नहीं चलता। जब वो आगे गए तो आगे सहनशीलता ली, फिर मुक्ति का डब्बा भी उठा लिया। महापुरुष ने वो सब चीजें खरीद ली जो परमात्मा मालिक को पसंद है। फिर एक नज़र प्रार्थना पर पड़ी। महापुरुष ने उसका भी एक डब्बा उठा लिया। वो इसलिए कि सब गुण होते हुए भी अगर महापुरुष से कोई कभी भूल हो जाए तो महापुरुष प्रभु से प्रार्थना कर लेंगे कि मुझे भगवान माफ कर देना। आनंदमय होते हुए महापुरुष ने बास्केट को भर लिया। फिर महापुरुष काउंटर पर गए और देवदूत से पूछा, सर मुझे इन सब सामान का कितना बिल चुकाना है। देवदूत बोले, मेरे बच्चे यहाँ बिल चुकाने का ढंग भी ईश्वरीय है। अब तुम जहाँ भी जाना इन चीज़ों को भरपूर बांटना और लुटाना। इन चीजों का बिल इसी तरह चुकाया जाता है। सासंगत जी, कोई कोई बिरला ही इस दुकान में प्रवेश करता है। जो प्रवेश कर लेता है वो मालो माल हो जाता है। वो इन गुणों को खूब भोगता भी है और लुटाता भी है। और सासंगत जी, इस प्रभु की दुकान का नाम है सत्संग की दुकान। सब गुणों के खजाने हमें ईश्वर से मिले हुए हैं। फिर कभी खाली हो जाए तो फिर सत्संग में आकर बास्केट भर लेना, क्योंकि ये सारे खजाने सत्संग में ही मिलते हैं। जो सत्संग रोज करते हैं उनके ये खजाने कभी खाली नहीं होते और वो परमात्मा के करीब भी रहते हैं। सासंगत जी, प्रभु की इस दुकान से एक चीज भी ग्रहण कर सकूं, ऐसी कृपा करना। तो आओ सासंगत जी, हम सब भी सत्संग की दुकान चले और इनमें से कुछ न कुछ हम भी प्राप्त करके उन्हें अपने जीवन में लाएं। सासंगत जी, सत्संग में कायदा नहीं व्यवस्था होती है। सत्संग में सूचना नहीं समझ होती है। सत्संग में कानून नहीं अनुशासन होता है। सत्संग में भय नहीं भरोसा होता है।
साथ संगत जी, सोने के साथ चांदी भी मिलकर सोने जैसा ही दिखाई पड़ता है। ठीक इसी प्रकार इंसान जब सत्संग में जाएगा तो सत्संग का प्रभाव उस पर जरूर पड़ेगा। साथ संगत जी, स्वर्ग और मोक्ष के सभी सुखों को तराजू के एक पलड़े में भी रखा जाए तो वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। साथ संगत जी, सत्संग में तो बहुत लोग बैठते हैं पर सत्संग बहुत कम लोगों में बैठता है, क्योंकि गुरु के वचन को केवल कानों से नहीं मन की गहराई से सुनना, एक एक वचनों को हृदय में उतारना और उस पर आचरण करना ही गुरु के वचनों का सम्मान है। 5 पहर धंधा किया, 3 पहर गए सोए, एक घड़ी ना सत्संग किया तो मुक्ति कहाँ से होए। साथ संगत जी, प्रभु की दुकान सत्संग की दुकान में जो जाए वो सुखी सुख पाए। सत्संग की दुकान के बिना अधूरा सा लगता है ये जीवन, सत्संग की दुकान के बिना नहीं लगता है अब ये मन। जो जाए सत्संग की दुकान में अगर लाए उस दुकान से टोकरी भरकर विश्वास, नम्रता, सहनशीलता, धैर्य, मेहनत, नेक कर्म, उनका जीवन हो जाए सुखों से भरपूर। यही है सतगुरु माता जी से अरदास। साथ संगत जी, मनुष्य के जीवन में अशांति, परेशानियां तब शुरू हो जाती है जब मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं होता। मनुष्य जीवन को जीता चला जा रहा है, लेकिन मनुष्य इस बारे में नहीं सोचता कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। मनुष्य ने धन कमा लिया, मकान बना लिया, शादी, घर परिवार, बच्चे सब हो गए, गाड़ी खरीद ली। ये सब कर लेने के बाद भी मनुष्य का जीवन सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसके लिए ये जीवन मिला है मनुष्य ने तो उसको सारा समय दिया ही नहीं और संसार की वस्तुएं जुटाने में, माया जाल में फंसने में समय नष्ट कर दिया। जीवन मिला था प्रभु का होने और प्रभु को पाने के लिए, लेकिन मनुष्य माया का दास बनकर माया की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकने लगता है। साथ संगत जी, सत्संग से ही मनुष्य को जीवन जीने का तरीका पता चलता है। सत्संग से ही मनुष्य को अपने वास्तविक कर्तव्य का पता चलता है। सत्संग से ही मनुष्य के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग से मनुष्य का मन बुद्धि शुद्धि हो जाता है। सत्संग से ही भक्ति मजबूत होती है। तो आओ साथ संगत जी, हम भी सत्संग चलें और प्रभु की दुकान से सारी चीजें मतलब प्यार, नम्रता, सहनशीलता, नेक कर्म ग्रहण करें। साथ संगत जी, अगर वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। आज की साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साखी अच्छी लगी हो तो साखी को लाइक करें, शेयर करें। साथ संगत जी, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गुरु प्यारी साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।